नमस्कार, मैं आपके साथ मोहम्मद याकूब। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज मैं आप सबके साथ मेरा इस YouTube चैनल पर बात करूंगा समाज और इस देश पर और इस देश के राजनीतिक पर और इस देश के ध्रुवीकरण नेताओं पर, भ्रष्टाचार नेताओं पर, लुटेरे नेताओं पर और लुटेरे लोगों पर। दोस्तों, इस देश के विद्यालय जाने वाली भीड़ को आज मंदिर और मस्जिद के नाम पे लड़ाया जा रहा है और कोई तो ये भी आके कहते हैं कि इस देश के मुसलमान, इस मुल्क के मुसलमान इस देश के लिए खतरे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ इस देश के 140 करोड़ जनता कि इस देश में मुसलमान किस प्रकार से इस देश का खतरा है। मैं पूछना चाहता हूं, ओबीसी मंडल कमीशन का विरोध किसी मुस्लिम ने किया था क्या? रोहित फॉर्मूला पायल तड़मी के खिलाफ कोई मुसलमान खड़ा था क्या? ओबीसी समाज को लिटरल एंट्री नहीं मिल रही है, कोई मुसलमान छीन रहा है क्या? सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी को प्राइवेट हाथों में बेचकर आपसे आपका आरक्षण छीना जा रहा है, कोई मुसलमान छीन रहा है क्या? आपके बच्चों की शिक्षा को पब्लिक हाथों में बेचकर अंबानी अडानी का गुलाम बना दिया। लाखों पे डिग्रियां बिकती है, जिसके पॉकेट में पैसे होते हैं वो डिग्रियां खरीदती है, जिसके पॉकेट में पैसा नहीं होता है वो डिग्रियां नहीं खरीदता है। क्या कोई मुसलमान कर रहा है? और कहीं से आके हमें कहते हैं कि इस देश के 80 करोड़ हिंदू इस देश के मुसलमानों से खतरे में है। दोस्तों, मैं कहूँगा आप सभी को कि इस देश के 100 करोड़ जनता इस देश के ध्रुवीकरण सरकारों से खतरे में है। इस देश के 80 करोड़ हिंदू खतरे में नहीं है, इस देश के 140 करोड़ जनता खतरे में है। इस देश के सरकारी उद्योगे, सरकारी संस्था, सरकारी स्थान, सरकारी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन सब खतरे में है, रोजगार खतरे में है। दोस्तों, अगर इस प्रकार की परिस्थिति चलती आ रही तो इस देश खतरे में तो नहीं है, लेकिन इस देश खतरे में गिर जाएगा और इस देश को उठाना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आज अगर हम 90% लोग, 90% आम जनता अगर अपना सोच को मजबूत कर ले और उस 10% लुटेरे लोगों को अपने मस्तिष्क से हटा दे और अपने सोच से वोट करे, तो इस देश का भविष्य के साथ साथ हमारे बच्चे की भविष्य को भी हम सुधार सकते हैं। इसीलिए सन 1942 को भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि इस देश में जब तक एजुकेटेड ऑर्गेनेट पैदा नहीं होगा, इस देश के लोग किसी राजनीतिक दल के समर्थन में धर्म जाति के नाम पर वोट देंगे और इस देश को बेचने में तुल जाएंगे, और वही हो रहा है दोस्तों। तो मैं आखिर बार कह दूं कि इस देश के 80 करोड़ हिंदू खतरे में नहीं है, इस देश के 140-45 करोड़ जनता खतरे में है। इस देश के सरकारी उद्योग के खतरे में है, इस देश के सरकारी विद्यालय खतरे में है, इस देश के सरकारी यूनिवर्सिटी खतरे में है, ना इस देश के हिंदू खतरे में। इस देश में अगर खतरे हैं तो इस देश में पिछड़ापन और ST SC के लोग खतरे में हैं। शुक्रिया दोस्तों, मेरे बात अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझसे अगर कोई गलती हुई है, मेरी बातों में अगर आपको ठोस पहुंचा है तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करने की कष्ट कीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों। ठीक है जी ना? ठीक है जी।